बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि रे ऑप्टिक्स को छोड़कर फिजिक्स में हर जगह आपको इसे यूज करना पड़ेगा। चैप्टर वैसे मैथमेटिक्स का है और आप मैथमेटिक्स में भी इसे पूरा पढ़ने वाले हैं आगे, जिसके पास मैथ है। और बायो वालों को भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना वो फिजिक्स में यूज होना है उतना आपको यहाँ मैं बात करा रहा हूँ। फिजिक्स का ही चैप्टर है और ये नाम है इसका वेक्टर। वेक्टर हमने इससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी दो तरह की, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव्ड। फंडामेंटल जिसे हम दूसरी किसी भी फॉर्म में, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस फंडामेंटल और ड्राइव्ड के साथ साथ एक क्लासिफिकेशन और है यूनिट्स का। एक तरह का क्लासिफिकेशन और है डायरेक्शन की बेस पर। डायरेक्शन की बेस पर समझिए ध्यान से। आपकी मम्मी ने आपसे कहा बेटा जा 5 किलो चीनी ले आओ। आप गए तुलाराम जी के यहाँ, आपने कहा 5 किलो चीनी ले लो। ठीक है, उन्होंने तोल के चीनी दे दी, आप घर वापस आ गए, मम्मी भी खुश, आप भी खुश, सब कुछ ठीक, ओके बढ़िया। चीनी आ गई घर में, दूध वूध था ही, वो खीर बनाई, आपकी मम्मी ने कहा बेटा चल ले इसे जरा मौसी को दिया। तो तुरंत एक सवाल पैदा हो जाएगा, कौन सी वाली मौसी को। सपोज कर रहे हैं कि आपके पास आपके एक से ज्यादा मौसियां हैं, तो तुरंत सवाल पैदा हो जाएगा कौन सी वाली मौसी को। कौन सी मौसी मतलब आपको एक डायरेक्शन चाहिए, किधर जाना है, आपको एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के बिना बात अधूरी रह जाएगी। आप नहीं पहुंच पाओगे मौसी के यहाँ बिना डायरेक्शन के, अगर आपको ये ना पता हो किस वाली मौसी के जाना है। लेकिन बिना डायरेक्शन के आप 5 किलो चीनी आराम से खरीद के लिए आए। दुकानदार ने आपसे ये नहीं पूछा बेटा ईस्ट वाली 5 किलो दूं या वेस्ट में 5 किलो दूं या नॉर्थ में 5 किलो दूं। पहले ये तो पता करके आ किस डायरेक्शन में दूं 5 किलो, किस दिशा में 5 किलो दूं। नहीं, वहां कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपने कहा 5 किलो चीनी और आपका बात पूरी हो गई, आपका एक्सप्रेशन पूरा हो गया। लेकिन जब आपकी मम्मी ने कहा बेटा मौसी को दिया, तुरंत आपने पूछा कि कौन सी वाली मौसी को, बड़ी वाली मौसी को, छोटी मौसी को, कहाँ लेकर आऊं। डायरेक्शन चाहिए आपको, आपको डायरेक्शन चाहिए। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। विदाउट डायरेक्शन उनका एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपका ये पीरियड कितने मिनट्स का, 40 मिनट्स का। यहां ईस्ट में 40 मिनट है या कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। यहां डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है जब आप टाइम मेंशन करते हैं। टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि किधर जाना है, कोई आप सड़क पे जा रहे थे, कोई आपके बराबर में बाइक वाला रुका और पूछा बेटा अब मवाना जाना, मुझे किधर को मवाना जाना है, मवाना कितनी दूर है। आपने कहा भैया ऐसा होगा 15 किलोमीटर। अच्छा किधर से किधर को जाऊं, तुरंत उसका सवाल पैदा हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाऊं। अगर वो बिना डायरेक्शन के चलते तो हो सकता है मवाना से और दूर चला जाए। तो जब आपको कहीं पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, आपको कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करना है, तब आपको डायरेक्शन चाहिए। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मीनिंग ही पूरा नहीं होगा अगर आपने उसमें डायरेक्शन नहीं दी तो। जो डायरेक्शन के बिना अधूरे हैं, वो एक्सप्रेशन ही कंप्लीट नहीं होगा। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिन्हें कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए उसे आप बोलते हैं स्केलर। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर कौन सी? जिन्हें आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बुक्स में अक्सर लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायरेक्शन, गलत लिखा हुआ बिल्कुल। फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन is called scalar quantity. A physical quantity that require direction for its complete expression is called, not is called, it is not called, called कहलाने में और फर्क है। The physical quantity which require direction for its complete expression is a vector quantity, not is called vector quantity, is a vector quantity. तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। 102 बुखार हो रहा है, डॉक्टर ने मुंह में झाड़, आप डॉक्टर से थोड़ी पूछोगे कौन सा वाला 102 ईस्ट में हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, साउथ में हो रहा है, बता दो, मैं वहीं जाके थोड़ा सा काम पानी वानी डाल दूंगा, ठंडा हो जाएगा मेरा बुखार। बुखार टेम्परेचर आप मेंशन कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको। लेकिन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, वेट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, जहां आपको डायरेक्शन के बिना बात नहीं बनेगी। आपकी बात ही अधूरी रह जाएगी बिना डायरेक्शन के। इस फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इन्हें डिफरेंशिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि स्केलर और वेक्टर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। आपने 3 किलो चीनी में 2 किलो चीनी और डाल दी तो कितनी हो गई? 5 किलो हो गई। लेकिन 2 न्यूटन की फोर्स में 3 न्यूटन की फोर्स हो सकता है ऐड करके और उसे 1 न्यूटन कर दे। हाँ, एक 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, दो अपोजिट लगा दी, दोनों से क्या हो गई? 1 न्यूटन की रह गई कुल मिला के। तो यहाँ वेक्टर को इसलिए डिफरेंशिएट करना पड़ा क्योंकि इनके जो ऑपरेशन रूल्स हैं वो स्केलर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हेडिंग डालते हैं हम वेक्टर्स, और इसमें फर्स्ट हेडिंग स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन along with its magnitude for its complete expression is called scalar quantity. Is called scalar quantity. Example: mass, time, distance, energy, work, density. Next, vector quantity. A physical quantity that requires magnitude as well as direction for its complete expression is called vector quantity. स्केलर क्वांटिटी को तो आप सिंपली लिख देंगे 5 किलो चीनी तो 5 किलो चीनी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी आ गई है। अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना तो डायरेक्शन उसकी बतानी पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, एक एरो से, जिसमें कि एरो की लंबाई रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑन ए सुटेबल स्केल, और एरो का हेड जिस तरफ को है वो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। एरो का हेड रिप्रेजेंट करता है क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो लिखते हैं हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। The length of arrow on a suitable scale represents the magnitude of vector, and the direction of arrow head
represents the direction of vector. सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड ये कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड, और ये ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ये क्या हो गई डायरेक्शन. वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड. अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक सूटेबल स्केल लेना होगा. एक सूटेबल स्केल आपको कंसीडर करना होगा. कैसा सूटेबल स्केल? स्केल आपने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन अगर आपने कहीं ड्रॉ कर दी तो वो 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो x 1 सेंटीमीटर में, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगी किसे 2 मीटर पर सेकेंड को. ये स्केल बना. उसके बाद आपको अपने पेपर पर अपने प्लेन में डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी. डायरेक्शंस हमेशा हम नॉर्थ ऊपर रखते हैं, साउथ रखते हैं, और बाकी जो है क्या बनेगा ये ईस्ट और वेस्ट. अब आपने रिप्रेजेंट करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. तो अब आपने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना सेंटीमीटर आपको लेना होगा 5 सेंटीमीटर. अब सिंपल सी बात है, आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, और किसकी डायरेक्शन में ड्रॉ की, ईस्ट की डायरेक्शन में. तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई. ये आपने बनाया एरो का हेड, है तो ये 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा v वेक्टर इक्वल्स 10 मीटर्स पर सेकेंड. मैं इसे v1 लिखता हूं. सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ. नॉर्थ की डायरेक्शन में करनी है आपको. यही आपका स्केल है, यही आपके डायरेक्शंस हैं. तो आपने क्या करना है, आपने 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब 7.5 सेंटीमीटर, मैं 15 हटा करके 5 कर देता हूँ वरना इस कैमरे के फ्रेम से बाहर निकल जाएगी हमारी लाइन. तो इसका मतलब कितनी 2.5 सेंटीमीटर की आपको 2.5, ये आपका 2.5 हो गई. नॉर्थ की डायरेक्शन में इसे हम लिख देंगे, और है तो ये 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको 2.5 सेंटीमीटर ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, दिस v2 वेक्टर इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड. अब ड्यू नॉर्थ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ. क्यों नहीं है ड्यू नॉर्थ लिखने की जरूरत? क्योंकि इस एरो का हेड अपने आप बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा है. एक चीज और कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बनाना होता है. इस एरो का मीनिंग है क्या, कि ये जो भी क्वांटिटी आपने लिखी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन नहीं है. अगर आपका ईस्ट की डायरेक्शन में तो भी यही वेक्टर बनेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में तो v2 के ऊपर ऐसा ही वेक्टर बनेगा आपका. इसे ये मत समझिएगा कि v2 है नॉर्थ की डायरेक्शन में तो v2 के ऊपर ऐसे बनाना था ना. ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी सिंबल के ऊपर आपने छोटा सा वेक्टर बनाया है, इट ओनली रिप्रेजेंट दैट दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है इतनी बात? ड्रॉ कीजिए इसे सबको.